सभी को राम राम। मैं हूं अंकित सिंह। इस समय इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय काफ़ी चर्चा में है। जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का वचन पत्र है जो कोई भी व्यक्ति या कंपनी पूरे देश के किसी भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से खरीद सकता है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड को 1000 से 10,000, 1 लाख से 10 लाख और 1 करोड़ के कीमत में खरीदा जा सकता है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। जैसे हम किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो हमारे पैसे को एक स्टॉक में कन्वर्ट करके कंपनी द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। उसी तरह से हम इसे भी उस नज़रिए से देख सकते हैं कि हमारे पैसे को एक बॉन्ड का तरह का हमें उसमें कन्वर्ट करके हमें दे दिया जाता है और जिसे हमें 15 दिन के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी में को जो चुनाव आयोग के अंतर्गत रजिस्टर्ड है उसे दान करना होता है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड का चर्चा का विषय इस कारण बन गया क्योंकि इसमें जो दान गया वह एक प्रकार से गुमनामी का दान है। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है। इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। और ये पूरा का पूरा जो ढांचा है प्रधानमंत्री ने क्रिएट किया है, इनका ब्रेन चाइल्ड है। जब कोई व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड अपने पैसे से खरीदता है तब इलेक्टोरल बॉन्ड वह जिस राजनीतिक दल को दान करेगा उसका लेखा जोखा कुछ नहीं है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी दल के पास कोई ऐसा हिसाब नहीं है कि उसे कितनी फंडिंग किसके द्वारा मिली गई है, जिसको लेकर 2017 और 18 में 2 वाद सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए जिसमें कहा गया कि यह नागरिकों का अधिकारों का हनन है, जिसमें वह यह जान सकते हैं कि किस पार्टी को कितना, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि वह यह सर्वव्याप्त करें कि किस कंपनी या व्यक्ति के द्वारा कितना चंदा मिला है। इसी कारण इस मुद्दे पर बहुत ही बहस छिड़ी हुई है। लगातार जब सुप्रीम कोर्ट में बात चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले तो बॉन्ड मांगे गए, किस कंपनी को कितने बॉन्ड मिले इसका डाटा सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मांगा तथा यह भी सार्वजनिक करने के लिए कहा कि किस कंपनी ने या किस व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है, इसका डाटा भी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर करने के लिए कहा। और होना भी चाहिए क्योंकि अगर किसी भी राजनीतिक दल को कोई पैसा मिल रहा है तो वह किस स्थिति में और कहाँ से मिल रहा है यह सार्वजनिक होना ही चाहिए, जिससे कि व्यक्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को पता चलेगा कि किस राजनीतिक दल को कहाँ से कितना पैसा मिला है। और जो गुमनाम वाला जो बॉन्ड के गुमनाम होने से एक नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि बाहर से भी विदेशों से भी फंडिंग होगी और से एक प्रकार का प्रेशर कह सकते हैं लोग राजनीतिक दलों पर बनाकर यहाँ देश में एक अगर विदेशों से भी फंडिंग करेंगे तो वो राजनीतिक दलों पर अपना प्रेशर बनाकर कुछ गलत कार्य भी यहाँ पर करवा पाएंगे। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान तो यही था। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2016 से 17 और 2021 से 22 के बीच 5 वर्षों में कुल 7 राष्ट्रीय दलों को और 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी बॉन्ड से 9,188 करोड़ रुपए का धनराशि मिली। इस 9,188 करोड़ रुपए में अकेली भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी लगभग 5,272 थी।
थी, यानी कुल इलेक्टोरल बॉन्ड के 58% हिस्से का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। पर भी जिस पर विपक्ष अत्यंत हावी है और बार बार यही सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड लागू भी इसी सरकार के अंतर्गत हुआ और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी इसी सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड के अंतर्गत हुआ, जिस पर अनेक भांति भांति के व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी देखिए, अभी तो याचिका दायर है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। अभी आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या निर्णय रहता है। तब तक के लिए नमस्कार।